साथियों, हमारा उद्देश्य कि अगर आप तक किताबें नहीं पहुंची तो आप चैनल के माध्यम से आप अपनी पुस्तकों को पढ़ सकें। तो आप जहां भी चाहें वीडियो को पॉज करें और उस पार्ट को पढ़ें, रीडिंग करें। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, संसार में कोई भी वस्तु है तो उसके रूप में, उसके गुणों में परिवर्तन होता ही है। सजीवों में जल्दी होता है, निर्जीवों में समय लगता है। अब भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक क्या होता है? उसके रूप में परिवर्तन, और रासायनिक उसके गुण धर्म में परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होगा, जैसे कि लकड़ी है और उसको हमने काट पीट कर मिस्त्री ने उसको एक फर्नीचर का रूप दे दिया, लेकिन वो उसका जो है वो रहेगी लकड़ी ही। एक लकड़ी को जलाने में या उस फर्नीचर को जलाने में समान प्रक्रिया हुई, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो उसके गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे कि दूध से दही बनना। भौतिक परिवर्तन, लकड़ी से फर्नीचर बनाया, फर्नीचर को तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, फिर लकड़ी बन जाएगी। रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही बन गया तो आप दही से दूध नहीं बना सकते। चलिए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन, जैसे कि मोम परिवर्तनकारी कारक, ठोस था, ऊष्मा मिली तो द्रव में बदल गया, यह भी भौतिक परिवर्तन ही है। जल है, फ्रिज से ठंडा हो गया, ठोस बन गया। नमक ठोस था, थोड़ी उसे नमी मिली, द्रव बन गया। इनके जो रूप परिवर्तन हुए हैं, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, आप कितनी भी बार बनाएं, तो यह है भौतिक परिवर्तन। ठीक है। फोटोक्रोमिक चश्मा, धूप पड़ी रंगीन हो गया, छाया में आए सफ़ेद हो गया। इसी तरह वो ओस की बूंदें, द्रव थी, सूर्य का प्रकाश मिला, बाष्प बन गई, फिर बनेंगी ओस की बूंदें। तो ये है भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप करके दिखाए गए, आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। अब ये भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और उसकी पुनः स्थिति प्राप्त की जा सकती। अब रासायनिक परिवर्तन देखिए, कागज़ जला दिया, जलने के बाद काला राख बन गई, अब उसे कागज़ नहीं बना सकते। चीनी गर्म कर गई, भूरी हो गई, अब भूरी से उसे सफ़ेद नहीं कर सकते। चूने का ताज़ा पानी फूंक मारा, सफ़ेद से नीला हो गया, रंगहीन था दूधिया हो गया, अब रंगहीन नहीं होगा। स्टार्च में आयोडीन विलयन में डाला, सफ़ेद से नीला होगा, अब सफ़ेद नहीं होगा। यानी दूध, यही सब रासायनिक परिवर्तन, उसका पुनः वही रूप प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ एक प्रयोग के द्वारा भी हम देख। अब जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन मिल गई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई। अरे हम जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती। अब तुरंत उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बना ले, नहीं बनेगी, वो फिर पौधों से ही बनेगी। ये सब होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये इक्वेशन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जल मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये जो है मोम का पिघलना तथा जमना, ये भौतिक परिवर्तन है, ये देखिए। लेकिन हाँ, जो मोम बन के जो उड़ जाएगा, जलने के बाद कुछ तो भाग उड़ेगा, वो नहीं मोम बनेगा, लेकिन जो पिघल के जो मोम बनेगा उसको फिर, ये सब भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर ग्लूकोज का जल में घुलना, ठीक है, कली चूने का जल में, चूने का जल में, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रूप नहीं मिलेगा वही। ग्लूकोज जल में घोला तो ग्लूकोज का शरबत बना, ऊर्जा का शोषण हुआ, बस पी लिया हमने। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। फिटकरी के रवे का बढ़ना, भौतिक परिवर्तन। जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, फिटकरी के रवे का बढ़ना, क्रिस्टल जो है बढ़ना, और भौतिक परिवर्तन चने के बीज से पौधे। अब उस पौधे से बीज नहीं बनेगा, हाँ, उसमें जब पौधे में फल आएंगे, चने लगेंगे, उससे बनेंगे बीज। तो ये है रासायनिक परिवर्तन। और ये जो है, ये इसमें बीकर में फिटकरी डाली, घुलना बंद हो जाए तो बीकर को गर्म करें तथा पुनः फिटकरी को और घोलें। जब गर्म करने के बाद भी फिटकरी का घुलना बंद हो जाए तो विलयन को छान ले। ये फिटकरी का संतृप्त विलयन है। यह नहीं है कि ये जो है भौतिक परिवर्तन है। चलिए, भौतिक परिवर्तन यहाँ मतलब ये है कि जैसे चीनी को पानी में घोल दो और घोलते रहो, घोलते रहो, घोलते रहो, उसके बाद सुखा लो तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, वो चीनी ही होगी। ठीक है। लेकिन हाँ, चीनी को अगर गर्म कर देंगे तो उसका रूप बदल जाएगा, फिर वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये क्रियाकलाप हैं बहुत सारे, आप इनको पढ़ें करें। तो ये सब भौतिक रासायनिक पर। अब सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, अलग हो गई, ये भी रासायनिक परिवर्तन है।
ये सब बताया गया कि जूते गंदे हो जाएं पॉलिश कर लो, भौतिक परिवर्तन, फिर गंदे हो गए। चलिए आगे यहाँ थोड़ा दिया कुछ कि जुगनू के पेट में उपस्थित पदार्थ ल्यूसीफेरिन, नोट कर लो। एटीपी, मैग्नीशियम आयन, ऑक्सीजन की परस्पर रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होता है। ये सब चीज़ें मिलती है, अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो। लोहे एवं गंधक के चूड़ का मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन है, मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लकड़ी है, लोहा, सब चीज़ मिला लिया, पानी यानी कुछ भी, लोहे एवं गंधक, यहाँ गंधक की बात हो रही है, चूड़ मिश्रण बनाया तो ये तो अभी भौतिक है। फिर उसमें गर्म कर दिया तो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लोहा और गंधक मिलाया, गर्म करने पर क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड। अब ये नहीं बदलेगा, वापस नहीं जाएगा वहाँ पे। अब इसे चाहो अलग अलग करो, नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे ही सूखा मिश्रण कर लिया, उसे आप चुम्बक से अलग कर सकते हो, तो ये भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब है उसे किसी विधि से यानी कि वापस उसे पा सकते हैं। अब देखिए, चीनी का जो जल शरबत होता है मीठा होता है और जलने पर कड़वी हो जाती है, इसका अर्थ है कि उसका वही गुण भी बना रहे। भौतिक परिवर्तन वही गुण भी बना रहता है और रासायनिक परिवर्तन उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। अब चीनी जल जाएगी, कड़वी हो जाएगी। गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन, जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल सही, जंग लग जाएगी, वापस लोहा नहीं मिलेगा, लेकिन गर्म कर दो, उसका ठंडा कर दो, फिर लोहा मिलेगा। तो ये भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखा हमने। यहाँ पर देखिए अंतर स्पष्ट किए गए, इनको आप नोट कर लेंगे कि क्या अंतर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। ठीक, पूर्वावस्था नहीं प्राप्त, आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती, यहाँ की जा सकती। नया पदार्थ नहीं बनता, कोई यहाँ नया पदार्थ बन जाता है। ये परिवर्तन अस्थायी है, ये परिवर्तन स्थायी है। अस्थायी क्या है, जैसे लकड़ी फर्नीचर बने, एक दिन टूट फूट के वो लकड़ी बन जाती, लोग जल जाती। मतलब परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ परिवर्तन हो जाता है। ठीक, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, क्रिस्टीकरण, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना। तो चूड़ बना लिया, इसको आप पढ़ लें। ठीक है, अब इस पाठ में हमने क्या ये सीखा है, इसको आप वीडियो को पॉज करें, ये पढ़ लें सारी, वही जो अभी बोली हैं वही सारी चीज़ें, और ये इसके प्रश्न और उत्तर हैं। और अगर आप इसके प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट लिखें। आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो सकता है वहाँ पर लिंक दिया जाए। अगर तैयार हो जाएंगे तो इसके प्रश्न उत्तर भी अपलोड कर देंगे फेसबुक पेज पर, उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये वीडियो को आप पॉज करके इनको आप नोट कर लो सारे प्रश्न। ठीक है, अगला पार्ट आपका रहेगा, उसमें आप उसको पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएँ, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आप अपनी किताबें पढ़ सकते हैं।